हरियाणा में कांग्रेस जल्द संगठन का विस्तार करेगी और इसे लेकर हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल से जनता टीवी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान विवेक बंसल ने क्या कहा कि पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी गई है। अगले 2 दिन में पर्यवेक्षकों की बैठक होगी और इसके बाद जल्द संगठन का विस्तार भी हो जाएगा। वहीं विवेक बंसल ने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, पिछले कई दिनों से संगठन विस्तार को लेकर चर्चाएं लगातार चल रही थी। आखिरकार बैठकों का दौर जो है आने वाले समय में शुरू होता हुआ नजर आएगा। सर, किस तरीके की तैयारी जो है की गई है? देखिए, मैं तैयारी जो है मुख्य रूप से संगठन खड़ा करने के लिए कार्यकर्ताओं की रायशुमारी बहुत अनिवार्य होती है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने पर्यवेक्षक नियुक्त किए और वो हर जनपद में गए हैं। कार्यकर्ताओं के साथ हमने वार्ता की है, अपना आकलन किया है और उसी के हमारी ये अपेक्षा है कि वो उसी के अनुरूप जो जनभावना हो, जो कार्यकर्ताओं की भावना हो, अपना पैनल या अपनी राय जो है हमें दें, उसी के अनुरूप दें। सर, बैठक दिल्ली में होगी, कब होगी बैठक, किस तरीके से प्रारूप रहेगा? देखिए, हमने उनसे जो हमारे पर्यवेक्षक हैं उनसे हम लोग उनकी जो राय है उसको हम लोग उसको जानेंगे और कल और परसों हमने उनको बुलाया हुआ है और उनसे चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे, हर पहलू पे चर्चा करेंगे, कार्यकर्ता की निष्ठा पर, नेता की निष्ठा पर, वफादारी पर, संगठन में सक्रियता, नेतृत्व में विश्वास और स्वच्छ छवि। सर, इसके साथ में किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। हम देख रहे हैं कि हरियाणा में जहां जहां सरकार के कार्यक्रम होते हैं वहां वहां जो है सर किसानों की तरफ से विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। कल भी सर मुख्यमंत्री रोहतक दौरे पे थे, हल्का बल प्रयोग जो है किया गया जो प्रशासन है उसकी तरफ से। इसको लेकर सर लगातार जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। किसान वर्सेस जो सरकार है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, ये सब तो है ही है। आज कितने दिन हो गए? मेरे ख्याल से 130 दिन हो गए हैं और इसके बावजूद ये लोग अपने रवैये से टस से मस नहीं हुए और ये अधिनायकवाद का प्रतीक है, ये लोकतंत्र का प्रतीक नहीं है। शायद इससे तो अच्छे अंग्रेज शासक थे कि जो अहिंसात्मक आंदोलन की बात को सुनते थे और वार्ता करते थे। ये उसके विपरीत लाठी बरसाते हैं, जो इनकी ताकत है, जो इनका शासन तंत्र का प्रयोग हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अनुचित है। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी आती जाती रहती है, आवश्यक चीज़ होती है जनता के दिलों में घर बनाना। वो जननायक होता है और वो नेता कहलाता है। इस कुर्सी को सुशोभित कोई भी कर सकता है और बहुत ऐसे लोगों ने किया जिनकी बहुत आलोचना भी हुई, उनके कर्कश, उनके जो कृत्य या कहिए या उनके कठोर जो नीतियां रहीं, जनता के विपरीत जो नीतियां रहीं, और आज वही ये उसी का अनुपालन कर रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री का धर्म बनता था, उनका ये दायित्व बनता था कि आज किसानों की आवाज़ उठाते, उनके आंसू पूछते, और अगर कहीं इसमें इनकी कोई इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री से भी वार्ता करनी होती या उन्हें समझाना होता तो उन्हें आगे बढ़ के आना चाहिए था, क्योंकि पहला धर्म था इनका अपने हरियाणा की जनता के प्रति, किसानों के प्रति, कि उनकी आर्थिक जो दुर्दशा हो रही है उसको रोकें, उसको सुधारें, उन किसानों के आंसुओं को पहुँचें। आज सड़क पर पड़ा हुआ है बेटा, अगर परिवार का अगर 2 दिन के लिए बाहर चला जाता है, सड़क पर होता है, तो बाप के विचलित होता है, माँ बाप किस तरीके से उसे मना के लाते हैं। लेकिन सर इसके जो किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इस तरीके से विरोध हो रहा है, इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि जो विपक्षी पार्टियां वो उनको उकसाने का काम कर रही हैं, जो उनके पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट हैं वो कहीं ना कहीं जो इसके पीछे पूरा करने की वो कोशिशें कर रही हैं। देखिए, अब ये ठीक रहा, ये राजनीतिक दलों पे आप फोड़ें तो वो ठीक नहीं है। केंद्रित करें को किसानों की समस्या पे, किसान क्यों इतना उद्वेलित है, किसान क्यों इतना आंदोलित है,
कहीं ना कहीं तो उसे पीड़ा बहुत ज़्यादा है, तभी कोई सड़क पे कोई ऐसे नहीं आ जाता है। कोई बेटा अगर आप परिवार से निकलता है तो कोई कहीं ना कहीं महसूस करता है कि माँ बाप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं और बच्चों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया है। आज यही किसान महसूस कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी से बात करने के लिए। तो ये थे हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल, जो तमाम मुद्दों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा।